जय हिंद। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का, सभी छात्रों का इस चैनल पर, जेपीवाई गोल्डन स्टडी चैनल पर। हो सकता है कि आप अभी तक संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग नहीं पढ़े होंगे और इसके बाद प्रत्यय है। तो आज की इस वीडियोज में उपसर्ग क्या है और संस्कृत में कितने हैं ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए, मैट्रिक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे क्वेश्चन रहेगा आपको कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसका आंसर क्या है? प्रति। अब प्रति उपसर्ग है, आपको पता रहेगा तभी तो आप मारिएगा प्रति में, अन्यथा दूसरा कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। तो चलिए इसी प्रकार के और भी प्रश्न देखते हैं। और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करें अथवा नहीं करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को जो आप पूरा देखते हैं, यदि आपके लिए ये वीडियो चाहिए, डिमांडिंग वीडियो है, तो आपको बेनिफिट होगी। उपसर्ग से 2 अंक पूछे जाते हैं, यानी कि 2 मार्क्स के लिए उपसर्ग शीर्षक पढ़ना होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है। उपसर्ग 2 शब्दों के मेल से बनता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर उप और सर्ग। उप का अर्थ समीप या पास से है, यानी नजदीक, और सर्ग का अर्थ है सृजन करना। फिर से समझिए, उप का अर्थ समीप या पास से है और सर्ग का अर्थ सृजन करना है, यानी उत्पन्न करना है। अर्थात वह शब्दांश जो किसी शब्द के समीप आकर, पास आकर नए शब्द की उत्पत्ति करता है या सृजन करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी वह शब्दांश जो किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द की उत्पत्ति करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और यहाँ से अगर आपसे पूछ ले कोई, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, उपसर्गों की कुल संख्या 22 हैं। कितने? 22 हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो आप उपसर्ग लगा रहे हैं, और धातु, क्रियापद और अर्थ जानिए। उपसर्ग है, धातु है, धातु मतलब क्रिया का मूल रूप, क्रियापद, क्रिया बना क्या, अर्थ क्या निकला, मीनिंग क्या निकला। तो पहला उस उपसर्ग में पर है, पहला पर उपसर्ग है क्योंकि शब्दांश है यह, या अव्यय बोल सकते हैं, प्लस सरति। सरति कोई धातु है, तो ये मिलके बनाएगा परसरति, यानी दोनों को यहाँ पर जोड़ दिए, परसरति। ये परसरति हो गया क्रियापद। क्या हो गया? क्रियापद। अब इसका मतलब होगा फैलता है। परसरति फैलता है। फिर पर से दूसरा शब्द अगर बनाना हो तो पर में नयति ऐड करेंगे तो परनियति होगा। परनियति, परनियति होगा क्रियापद और उसका अर्थ प्रेम करता है। आपसे पूछेगा परनियति में कौन सा उपसर्ग है, तो आप तो देख रहे हैं पर, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं पर, तो आप पर में सही मारेंगे। पर उपसर्ग से बने शब्द यहाँ पर है परसरति और परनियति। आगे बढ़िए, दूसरा उपसर्ग लेते हैं थोड़ी तेजी से। दूसरा यहाँ पर लिए हैं प्राजोर्नयति, बराबर होगा पराजयते। प्राजोर्जयति, पराजयते मतलब होगा पराजित होता है, पराजित होता है। पराजोर्भवति, पराभवति हारता है, पराभवति मतलब हारता है। और क्वेश्चन आ गया, पराभवति में कौन सा विसर्ग है, पराभवति में कौन सा उपसर्ग है, या पराजयते में कौन उपसर्ग है। तो परा देख रहे हैं आप, क्योंकि परा में हम लोग यहाँ पर जोड़ रहे हैं बाकी शब्द को, तो परा यहाँ पर उपसर्ग है पराजयते में, पराभवति में। अगला है अपजोर नयति, फिर है अपजोर दिष्टि, अपदिष्टि। तो अपनियति मतलब हटाता है, अपदिष्टि मतलब बहाना करता है। तो अपनियति में कौन सा उपसर्ग है? अप। क्या है? अप उपसर्ग है। चौथा है समजोर गच्छति, समगच्छते। समजोर गच्छति, समगच्छते मतलब मिलता है। समजोर छिपति, संक्षिपति समेटता है, मतलब समेटता है। तो संगच्छते में
कौन सा उपसर्ग है सम? यहां पर 100 पे अनुस्वार दिखाता है कि वो सम है। याद रखेंगे 100 पे अनुस्वार यहां पर, जहां पर भी है यहां पर ऊपर नीचे, ये क्या है? सम उपसर्ग। ठीक है, संक्षिप्ति में सम उपसर्ग है। अगला 5वां, अनुजोर तिष्ठति, अनुतिष्ठति करता है। अनुजोर मन्यते, अनुमन्यते राय देता है। क्या देता है? राय देता है। तो अनुतिष्ठति में क्लियर है, अनु उपसर्ग है। क्या है? अनु उपसर्ग है। नेक्स्ट है अब जोर गच्छति, अब गच्छति जानता है, अब गच्छति जानता है। अब जो रोहती, अब रोहती उतरता है, अब रोहती उतरता है। तो पूछ लेगा आपसे अब रोहती में उपसर्ग है अब, क्या है? अव। अब रोहती में अव उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निस उपसर्ग। निस जोड़ चिनौती, निश्चिनोती, निश्चिनोती निश्चय करता है। तो निश्चिनोती में उपसर्ग है निस, नार्सी का स्वहलंत, निस उपसर्ग है। फिर है नी रोहलंत, निर जोर इक्षते, निरीक्षते निगरानी करता है। तो उपसर्ग पता है इसमें, निरीक्षते में निर। दुस स्वहलंत है, दुस जोर करोती, दुष्करोती दुष्कर्म करता है। और दुष्करोती में यहां पर मूर्धन स्व आया, लेकिन उपसर्ग क्या है? दंत स्व से दुस, दुस उपसर्ग है। 10वां है दूरजोर नयति, दुर्नयति अन्याय करता है। उसी प्रकार दुर्नयति में दूर उपसर्ग है। पूछ लेगा आपसे दूर। बीजोर लपति, बिलपति रोता है, बी उपसर्ग। आजोर ददाती, आददाती लेता है। आददाती में आ या आंग, यहां पर आंग से आ बना है तो आंग उपसर्ग होगा 12 नंबर में। नीजोर सीदती, निशीदती, देखिए यहां पर मूर्धन स्व हो गया, लेकिन उससे पहले आपको देखना उपसर्ग नी उपसर्ग है, बैठता है। निशीदती बैठता है, नी उपसर्ग है। अधिजोर गच्छति, अधिगच्छति पाता है, अधि उपसर्ग है। अपिजोर धते, अपि धते ढकता है, अपि उपसर्ग है। अपि धति में अपि। अतिजोर सेते, अति सेते सोता है, अति सेते में अति उपसर्ग है। क्या है? अति उपसर्ग है। सुजोर करोती, सुकरोती पुण्य करता है। पूछ लेगा सुख करोती में उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। तो 17 नंबर तक हम लोग जाने उपसर्ग। अब चलिए आगे जानते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन परीक्षा से रिलेटेड और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा जरूर देखें और क्वेश्चन बैंक में देखें आपको कौन क्वेश्चन छूट रहा है। उपसर्ग का आप सेकेंड डेफिनेशन भी जान लें, यानी दूसरे शब्द में वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं। धातु या शब्द के पहले, इससे पहले धातु में आपने ऐड करा था पर को, परा को, अप को, तो वही धातु थे। तो धातु या शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है जो निम्न हैं। एक बार चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? 1 से लेकर के 22 तक। पर, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दूस, दूर, बी, अंग। अंग के लिए आ से हम लोग ऐड किए थे। किससे? आ से। तो आ से ऐड करेंगे शब्दांश, तो वहां पे अंग उपसर्ग होगा। नी, अधि, अपि, अति, सु तक देख लिए थे। उत, अभि, प्रति, पड़ी और 22 में उप, ठीक है? उप, ये सभी क्या है? उपसर्ग हैं संस्कृत विषय में। और इन उपसर्गों से आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इन उपसर्गों में से कुछ प्रश्न बने हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न जो कि थंबनेल पर आप देखे थे, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये जो बना है, देखिए उच्चारण क्या रहा है? प्रति आशा। उच्चारण किए प्रति लग रहा है ना, हालांकि प्र संजू तो यह संजू है, लेकिन बोलने से लगता है कि यहाँ प्रति लगा है, ठीक है? प्रति जोर आशा, तो यहाँ पे प्रति हो जाएगा, ठीक है? सही होगा प्रति। समाप्तम में देखिए सम जोर आप्तम, सम
है ना, वहां पर अनुस्वार वाला था ना एगो संगच्छते में, उसी प्रकार है। समाप्तन में उपसर्ग है, समाप्तन में सम। क्या है? सम। ये पूछे गए क्वेश्चन है और पूछेंगे भी इस टाइप के। आलोक्यति, आलोक्यति अभी मैंने बताया था, आंग उपसर्ग से शब्द में आ लगेगा, ठीक है, आंग से आ लगेगा, तो आलोक्यति में आंग उपसर्ग होगा। क्या होगा? आंग, याद रखना है, आंग का मतलब आ। नी उपसर्ग से बना शब्द है नियमम, ठीक है। अगर आपसे ऑप्शन में कुछ भी हो तो सही ऑप्शन अगर ये होगा तो नियमम, इसी को सही मारेंगे, बाकी गलत हो सकता है। नी उपसर्ग से बना शब्द नियमम होगा, यहां पर ऑप्शन में गलत होगा, हम सही ऑप्शन लाए हैं। परा उपसर्ग से बना एक शब्द है पराकाष्ठा, पराकाष्ठा। अब यहां पर एक पोरा संजुआ तो वो गलत होगा, पोरा का होना चाहिए, पोरा का वहां पे, पोरा के यहाँ है। निवेदन, निवेदन शब्द में उपसर्ग है नी, ठीक है, निजोर वेदन, ऐसे समझिए आप, निजोर वेदन, अलग में कौन है शब्दांश? नी, नी उपसर्ग है। निसरती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निसरती पद में उपसर्ग है नी, क्या है? नी, नी जोर सरती, निसरती। आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, किस शब्द में बी उपसर्ग है? इस प्रकार ऑप्शन आपको रहेगा, ए विवेक, बी विराट, सी बिहार। तो बी तो सब में है, लेकिन किसको अलग कर देंगे तो उधर धातु बच जाएगा, ठीक है। बेका में धातु नहीं लग रहा है, राटा में कोई धातु है ही नहीं, क्योंकि आपको धातु में न लगाना है। अब देखिए यहां पर बिहारा, ठीक है, हारा में आप बीज जोड़ेंगे तो हारा अलग शब्दांश है ना। धातु में लगाएंगे ना तो कोई शब्द में लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? शब्द में शब्दांश लगाएंगे, तो हारा एक शब्द है, राटा शब्द नहीं है, वेका शब्द नहीं है, तो यहां पर जो है सही शब्द है हारा। हारा में बी जोड़ेंगे तो बिहारा, यानी कि जो शब्द होना चाहिए उसी में न आप लगाएंगे उपसर्ग, बाकी जो शब्द नहीं है, जो निरर्थक है, उसमें आप क्या लगाएंगे? तो सार्थक शब्दों में उपसर्ग आप लगाते हैं, तो हारा सार्थक है, इसलिए बिहारा, बिहारा होगा आंसर। 9, अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिज्ञान, अभारसी का आ रहा है, अभी उपसर्ग आप पढ़े थे उधर, ऑप्शन है अब, अभी, अभिज्ञा और अभी। अभारसी का है, लेकिन यहाँ दीर्घी का कट जाएगा, अब कट जाएगा, बचा बीसी, बीसी में चेक कीजिए। अभिज्ञान क्या है कि सार्थक शब्दों में आप क्या लगाते हैं? उपसर्ग लगाते हैं, यानी जिसका अर्थ होता है, ज्ञाना का तो अर्थ है, तो ज्ञाना में आप लगाएंगे अभी, अभी जोड़ ज्ञाना, ऐसे समझेंगे। तो अभी तो निकल गया, आपका बगल हो रहा है, इसका मतलब यही सही होगा। अभी गया, अभी में गया जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा बताइए? अभी अलग कर देंगे तो गया का कोई अर्थ आ रहा है? कोई शब्द बन रहा है गया से? नहीं, नहीं बन रहा है, तो सी कट जाएगा, तो बी सही होगा, है ना। अभी उपसर्ग से पहले जो शब्द है उसका भी अर्थ निकलना चाहिए, तब ना आपका उपसर्ग सही हुआ, आपको शब्द सही हुआ। इसीलिए अभिज्ञान में अभी उपसर्ग है, अभारसी का भी सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं उपसर्ग से कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप सोच सकते हैं, बना सकते हैं। इतना याद रखना है कि जो सार्थक शब्द है उसमें उपसर्ग अगर है तो वो सही है, सार्थक शब्दों में अगर उपसर्ग लगा है तो आपके लिए आसान है, निरर्थक में है तो सोचना पड़ेगा, सोच करके मारेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।